1000 बार समझाया था, लड़का हाथ से निकलने लग रहा है। खैर ये तो होना ही था। जिस घर में बाप का साया नहीं होता उनके बच्चे मनमानी करते हैं। ताऊ जी मत बोल ताऊ जी मुझे। तूने गलत हरकत करके हमारा शर्म से सिर झुका दिया है। आज से तेरा हमारा कोई रिश्ता नहीं है। हमने अपनी इज्जत प्यारी है, समाज क्या कहेगा। डॉक्टर साहब, इनका काफ़ी ब्लड लॉस हो चुका है और इनको ब्लड की सख्त ज़रूरत है अभी के अभी। ठीक है, तो इनका ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव और तुरंत अरेंज कीजिए कहीं ना कहीं से। इतनी बार रक्तदान किया है, अब किसी भी ब्लड बैंक में फ़ोन कर रहा हूँ ना, सारे ब्लड है, सिर्फ AB नेगेटिव ही नहीं है। ये करना पड़ेगा, घर से कीजिए। कोई नहीं डॉक्टर साहब, मैं करता हूँ। हेलो, एक्सक्यूज़ मी, आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है? मेरा बी पॉजिटिव। भैया आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है? भैया आपका कौन सा है? मेरा बी पॉजिटिव। मैम आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है? AB नेगेटिव। मैम प्लीज़, मेरे दोस्त को ब्लड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप प्लीज़ मेरी हेल्प कर दीजिए। आप जितने पैसे बोलोगे, जो बोलोगे, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। अरे अरे कैसी बात कर रहे हैं आप। अगर मेरी छोटी सी मदद किसी की जान बचा सकती है तो इसे मैं अपनी खुशनसीबी समझूंगी। आप चलिए। थैंक यू सो मच। आपको नहीं पता आपने ब्लड डोनेट करके मुझ पे कितना बड़ा एहसान किया है। इट्स ओके। एंड सॉरी, जल्दबाजी में आपका नाम पूछना भूल गया। जोया, और जोया का मतलब ही है ज़िंदगी। मेरा नाम संजू है। और आप यहाँ हॉस्पिटल में सब ठीक तो है ना? वो मेरी फ्रेंड यहाँ पे जॉब करती है, तो उसका जाने का टाइम था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उसके साथ चली जाऊँ। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं आज यहाँ आई और मेरी मौजूदगी की वजह से किसी की जान बच पाई। और अम्मी कहती है कि जन्मदिन वाले दिन किसी का भला करो तो हमारी उम्र बढ़ती है। आज आपका बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे। और आपकी मम्मी के ख्याल कितने अच्छे हैं। थैंक यू। और मिस्टर, अब आप ये मत समझिएगा कि मैं आपको पार्टी दूँगी, खून भी दूँ और पार्टी भी। चलिए, ख्याल रखिएगा, बहुत जल्द मिलेंगे, दुनिया बहुत छोटी है। भाई देख, ये वही लड़की है जोया, जिसकी वजह से तेरी जान बची थी। अगर उस दिन ये नहीं होती ना, तो तेरी आज 13वीं हो रही होती। जोया, ये तो मुस्लिम है, फिर मंदिर के सामने। अरे यार तू रहने दे, जब देखो जात पात धर्म। तू एक काम कर, फ़ोन वगैरह चला, बैठ यहाँ पे, मैं कुछ बात करके आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते। नमस्ते। जोया जी, गलत मत समझना, आप मंदिर के सामने। संजू जी, दुआ कहीं भी मांगो, सुनने वाला और पूरी करने वाला तो एक ही है ना। अब वहाँ कोई फ़िल्टर तो नहीं करता कि ये संजू की दुआ है तो वो भगवान पूरी करेंगे, और ये जोया की दुआ है तो वो अल्लाह अटेंड करेंगे। हाँ ये बात तो है। जोया जी, जब भी मिले हो मुस्कुराते रहते हो। भगवान करे ये मुस्कुराहट हमेशा यूँ ही बरकरार रहे। संजू जी, जब ज़िंदगी की गाड़ी एक दिन पटरी से उतरनी ही है तो क्यों ना जब तक चल रही है उसका आनंद लिया जाए। और मरते हुए किसी ने क्या खूब कहा है, यहाँ कभी खुशी मिली तो कभी गम मिले, और जितने भी मिले ज़िंदगी जीने को दिन थोड़े कम मिले। वाह क्या बात है। चलिए हम चलते हैं, वरना अम्मी को हमारी चिंता होने लगेगी। और सुनिए, जब भी किसी से मिलें, जहाँ भी किसी से मिलें, हमेशा मुस्कुरा के मिलिए। क्या पता आपको मुस्कुराता देख के सामने वाला भी मुस्कुराने लगे।
चलिए ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे। दुनिया बहुत छोटी है। संजू, अपने भाई का इंग्लिश का ट्यूशन लगवा दे। अगर इसका भी इंग्लिश में टाइट रह गया और तो सारा खानदानों का कलंक लग जाएगा, किसी ने भी इंग्लिश ना आती। ठीक है अम्मी। मम्मी जोया मैम, ऑफिस में कोई आया है? अरे संजू जी, आप यहाँ? दुनिया इतनी भी छोटी नहीं है कि आप हमसे रोज मिलें। कहीं पीछा तो नहीं कर रहे आप हमारा? अरे नहीं, मजाक कर रहे। ये मेरा छोटा भाई है और इसका इंग्लिश में उतना ही हाथ टाइट है जितना आशीष नेहरा का बैटिंग में। अगर आप इसे थोड़ा बहुत कुछ सिखा देते तो कम से कम खानदान में कोई तो होता जो इंग्लिश में एप्लीकेशन लिख सके। हाँ, क्यों नहीं। देखिएगा कुछ दिन में किस किस को एप्लीकेशन लिखेगा आपका भाई। कल से भेज दीजिएगा। दीपांशु, तो एक काम कर, घर चल, मैं आ रहा हूँ। जोया जी, वो अगर बर्थडे पार्टी मिल जाती तो थोड़ी भूख भी लगी थी। जोया जी बोलकर कौन पार्टी लेता है? सिर्फ जोया बोलेंगे तो ज्यादा चांसेस है। निगाहों में देखो मेरी जो है बस गया, वो है मिलता तुमसे हूबहू। जान तेरी आंखें थी या बातें थी वजह, हुए तुम जो दिल की आरज़ू। अच्छा संजू जी, हम चलते हैं। अम्मी इंतजार कर रही होंगी। हाँ चलो, मैं छोड़ देता हूँ। अरे आप क्यों परेशान होंगे? पास में तो जाना है, मैं चली जाऊँगी। इसमें परेशान क्या होना है, मैं छोड़ दूंगा आपको। अरे मुझे मेरे दोस्त के पास जाना है, वो साथ चलेगी और उसे पसंद नहीं है कि मैं किसी लड़के से बात करूं। मेरी 2 मिनट लगती, मैं छोड़ देता आपको। संजू, जिद मत करिए आप, फिर कभी। ख्याल रखिएगा जोया अपना, बहुत जल्दी मिलेंगे। दुनिया बहुत छोटी है जोया। हाँ, कल सुबह उसी मंदिर के बाहर। एक बात बताओ, मैं लेट हूँ या आप जल्दी आ गए? मैं तो सुबह ही आ गया था। वो तुमसे कुछ बात करनी थी तो घर पे प्रैक्टिस नहीं कर पाता, तो सोचा यहीं आके प्रैक्टिस कर लो। हाँ बोलो। जोया, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन कमाई इतना लेता हूँ कि सबको बिना पानी मिलाए दूध मिल जाएगा। हिम्मत और जिगरा इतना है कि बिना किसी के सहारे तुम्हें दुनिया की नज़रों से बचा के रख सकता हूँ। तुम्हारे धर्म वगैरह के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं, लेकिन कभी कोई बंदिश नहीं लगाऊंगा। छोटे भाई की फीस भी माफ़ हो जाएगी और सहरावत ख़ानदान में इंग्लिश में हार्ट टाइट का कलंक भी मिट जाएगा। बस नेट से इतना ही याद किया था, आगे लिखा था बोल देना विल यू मैरी मी। संजू, पसंद तो मैं भी करती हूँ तुम्हें, पर समाज क्या कहेगा? समाज मिसाल देगा हमारी कहानी की कि देखो क्या नेक काम किया है। जो समाज आज तक अलग अलग कास्ट में शादी के लिए रेडी नहीं हुआ और तुम अलग अलग रिलीजन में शादी की बात कर रहे हो। लोग सिर्फ हमारा ही नहीं, हमारे घर वालों का भी जीना हराम कर देंगे। और आंटी की सोचो,
बार बार समझाया था, लड़का हाथ से निकलने लग रहा है। खैर ये तो होना ही था। जिस घर में बाप का साया नहीं होता, उनके बच्चे मनमानी करते हैं। ताऊ जी मत बोल ताऊ जी मुझे। तूने गलत हरकत करके हमारा शर्म से सिर झुका दिया है। आज से तेरा हमारा कोई रिश्ता नहीं है। हमने अपनी इज्जत प्यारी है, समाज क्या कहेगा? बेटा तूने एक बार भी ना सोची मेरे बारे में? अकेली हूँ, कितने ताने सहने पड़ेंगे और कितना सुनना पड़ेगा। माँ, हर 3 सेकंड में एक बच्चा पैदा होता है हमारे देश में, और उन 3 सेकंड में मैं हिंदू और ये मुसलमान हो गई। फ़र्क क्या है इन सब में? साथ रहने के लिए प्यार जरूरी है, ये धर्म जात नहीं। जिस बुरे टाइम में इसने मेरा साथ दिया है, कोई और होता तो कब का छोड़ चुका होता है। माँ, इसकी सोच बिल्कुल आप जैसी है, दिल भी बिल्कुल साफ है। जिस तरह आप हो मेरी ज़िंदगी में, मुझे जोया में आपकी झलक दिखाई देती है। जोया, ये लोग यकीन नहीं करेंगे हमारी मोहब्बत का जब तक अल्लाह और भगवान एक ना हो जाए, और यकीन मानो ये कभी नहीं होगा। आज से हमारे खानदान का है ही नहीं। ऐसी नीच औलाद हमें नहीं चाहिए। मार दो इसे। और मुझे पता होता मेरी औलाद ऐसी निकलेगी तो मैं इसे कोख में ही मरवा देता। और तूने हरकत करके ना मेरे मोहल्ले में इज्जत खराब कर दी। मेरे सारे दोस्त हंसेंगे मुझ पर। बेटा ये भी कुछ ना बिगड़ा है, जिद मत कर, मान जा। माँ क्यों? सिर्फ धर्म ही तो अलग है। और क्या सिर्फ हमारे धर्म के ही लोग अच्छे होते हैं? जिस कलाम को पूरा देश मानता है वो भी तो मुसलमान थे। और जिस बस में निर्भया का बलात्कार हुआ था, वे बलात्कारी भी तो हिंदू थे। धर्म और जात से कभी इंसान अच्छा और बुरा नहीं होता। फर्क ये पड़ता है कि इंसान का दिल कितना साफ है। वाह संजू, तू तो बहुत समझदार हो गया। अब हमारे साथ कैसे रह पाएगा? और जोया, ये मत भूल, इन्होंने जो हमारे साथ गुजरात में किया था। और तुमने पार्टीशन के टाइम पर जो किया था, हमारे कितने भाइयों को मारा था? मुझे नहीं पता था मेरे अंदर मुसलमान का खून है। अगर मुझे पता होता तो इससे अच्छा मैं मरना पसंद करता। अरे इतनी सीधी बहस क्यों कर रहे हो? मार दो, नहीं सर जानते हैं। संजू! जाने कितने ही लैला मजनू रोमियो जूलियट मारे जाते हैं। किसी का धर्म अलग है, किसी की जात अलग है, पर वो मारे जाते हैं क्योंकि जात धर्म नहीं, हमारी सोच अलग है। अरे क्या फ़र्क था दोनों में? एक का नाम था संजू, एक का नाम था जोया। दोस्तों, आज के टाइम में घर में भाई भाई से लड़ रहा है, घर से बाहर एक जात वाला दूसरी जात वाले से लड़ रहा है, एक धर्म वाला दूसरे धर्म वाले से लड़ रहा है। और जिसकी वजह से हो क्या रहा है, बेवजह पता नहीं कितने लोग मारे जा रहे हैं। कोई जात बड़ी नहीं है, कोई धर्म बड़ा नहीं है, सबसे बड़ी है इंसानियत।
अगर आप लोगों को भी लगता है कि इंसानियत सबसे ऊपर है तो कमेंट करके बताओ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, अगर इस वीडियो के ब्लॉपर्स आपको देखने हैं तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, यहाँ पे यूजर नहीं मारा होगा। और मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बाय बाय।